गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, कृपया अंत तक जरूर सुने। बाबा जी ने आज की वाणी में फरमाया है, एक बार माता लक्ष्मी क्षीर सागर पर भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी, तो पैर दबाते दबाते माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आखिर तुम्हारा कौन से 3 प्रश्न हैं? तो माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, वह कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता? दूसरा प्रश्न कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा होती है? और मेरा तीसरा प्रश्न कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में रहना प्राप्त होता है? दोस्तों, तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, यह तुम्हारे तीनों प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों के उत्तर समझकर इसे प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देने वाला हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से समझ पाओगी, परंतु मेरी एक शर्त है, जब तक मैं कहानी सुनाऊं तब तक तुम्हें इस कहानी को ध्यान से सुनना है। तो माता लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को मैं पूरे मन और लगन से सुनूंगी। आप कृपया उस कथा को आरंभ करें। तो दोस्तों, आप सभी से एक विनती है कि आप भी इस कथा को पूरा जरूर सुने। इसे आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। कथा शुरू करने से पहले कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आरंभ करते हैं। प्रिय बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लक्ष्मी किसी राज्य में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 बेटे थे और बेटों की शादी भी हो चुकी थी। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे दोनों ही स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसलिए सेठ की पत्नी अपने बड़े बेटे की पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, मगर छोटे बेटे की पत्नी जो थी वह बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी और वह एक ही पतिव्रता स्त्री थी और पूरे घर का सारा कामकाज भी वह अकेले करती थी। इतना कुछ होने पर भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी छोटी बहू को हमेशा ही अपमान करती रहती थी। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सेठ के बड़े बेटे की बहू को एक बेटा था और छोटी बहू को एक पुत्री थी। सेठ की पत्नी हमेशा पुत्र को लेकर छोटी बहू को ताना मारती थी, लेकिन वह क्या कर सकती थी? वह हमेशा उनके ताने सुनती रहती थी। दोस्तों, तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी अच्छे तरीके से समझाता हूँ। इस कहानी से तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। तब भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, उस सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी। उसके कुटिल स्वभाव सभी घर वालों को बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे, परंतु अपनी सीधी छोटी बहू को वह कुछ ज्यादा ही परेशान करती थी। उसको संतान में उसको बहुत ही ज्यादा आनंद आता था। सेठ के छोटे बेटे की पत्नी
का नाम सुकन्या था। बेचारी सुकन्या सुबह जल्दी उठकर अपने काम काज में जुट जाती थी। इतना करने पर भी सेठ की पत्नी की निगाहों में सुकन्या हमेशा खटकती रहती थी। एक दिन की बात है, सुकन्या घर में झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली कि तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? तू जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे लौटकर आने से पहले तू भोजन बनाकर तैयार रखना और आते ही मैं उस भोजन को ग्रहण करूँगी और अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना हो पाए। बेचारी सुकन्या करती तो क्या, वह अपनी सास की बातों को सुनती रही। तब घर की सफाई करने के बाद सुकन्या खाना बनाने लग गई। खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी कि मैं इतना काम करने के बाद भी एक पल के लिए चैन की सांस नहीं ले पाती और मेरी सास हर समय मेरे काम में कोई न कोई गलती निकालती रहती है। सुकन्या यह सब सोच ही रही थी, इतने में दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो सुकन्या ने सोचा कि अभी तो भोजन भी तैयार नहीं हुआ, लगता है मेरी सास आ गई है। तब सुकन्या ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि बाहर दरवाजे पर एक सन्यासी महात्मा खड़े हैं। दोस्तों, वे साधु महाराज सुकन्या से कहता है कि बेटी तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को भोजन करा दे, मुझे बड़ी तेजी से भूख लग रही है। भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी सुकन्या बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। उसने सोचा कि साधु महाराज को भोजन करा देती हूँ, परंतु यदि मेरी सास आ गई तो मेरी खैर नहीं। फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसने सन्यासी को भोजन करने के लिए अंदर आने को कहा और उसी समय सुकन्या के मन में विचार आया कि सास से डरना कैसा, यदि मेरी सास आ भी जाएगी और मुझे कुछ कहेगी तो मैं उनसे कह दूंगी कि मैं अपने हिस्से का भोजन महात्मा को दे रही हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। फिर ऐसा सोचकर सुकन्या साधु को अंदर ले गई और अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस साधु को भोजन करवाने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि सुकन्या की सास आ गई और फिर साधु को घर के अंदर बैठा भोजन करते देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और एकदम से साधु महाराज से कहने लगी, यहाँ पर क्या किस प्रकार का भंडारा या दावत नहीं चल रही है, जो तो राह चलते भीख मांगने वालों को घर में बिठाकर खिला रही है। सुकन्या ने अपनी सास को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया और उसका खाना उठाकर फेंक दिया। अब उसका क्रोध सुकन्या पर टूटा और कहने लगी, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया, उस भिखमंगे को इतना सारा भोजन दे दिया। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। सुकन्या डरती हुई बोली, सासू माँ, मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसमें आखिर इतना गुस्सा होने की क्या बात है? द्वार पर आए अतिथियों को कभी खाली हाथ नहीं भेजते, ऐसा शास्त्र कहते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस प्रकार काफी देर तक सास बहू की तकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने सुकन्या को भी धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब वह बेचारी रोती हुई घर का दरवाजा खटखटाती रही, परंतु उसकी सास पत्थर जैसी बन गई, उसका दिल नहीं पीसा। अब सुकन्या के पास एक ही रास्ता बचा था कि वह अपने मायके में लौट जाए। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी। इस प्रकार सुकन्या दुखी होकर अपने मायके के लिए निकल गई और बीच रास्ते में घना जंगल भी पड़ता था। सुकन्या भूखे प्यासे तड़पती हुई अपने मायके के लिए चली जा रही थी। तभी अचानक जोरों से बादल गरजने और मूसलाधार बारिश हो गई।
भगवान विष्णु कहते हैं बारिश से बचने के लिए सुकन्या ने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन वर्षा का वेग इतना तेज था कि बचना मुश्किल हो गया था। अब उसी पेड़ की जड़ में एक कठोर बना था। सुकन्या यह सोचकर उसमें घुस गई कि बारिश रुकने के बाद वह बाहर निकल आएगी और जब तक वर्षा हो रही है वह कठोर के अंदर बारिश से अपनी सुरक्षा कर सकती है। दर्शकों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, जब सुकन्या उस पेड़ के कठोर में घुसी तो उस कठोर के अंदर उस एक साधु मिले। फिर संत ने कहा, बेटी रोना बंद करो। मुझसे मालूम है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे अनादर इसलिए करते हैं कि वह दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और तुम्हें ताना इसलिए मारते हैं तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति है और तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ। इस पर्ची में जो उपाय लिखा है उसे पूरी निष्ठा से करना और फिर एक गुणवान पुत्र प्राप्ति होगी। इस प्रकार वह संत महात्मा पर्ची देकर वहां से चले गए। उधर जब वर्षा बंद हो गई तो सुकन्या को ढूंढता हुआ उसका पति वहां पर पहुंच गया। फिर सुकन्या मायके ने जाकर उसी जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक दिन की बात है, सुकन्या को पुत्र का ख्याल आया और सोचने लगी, यदि मेरे पास भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। वह ऐसा सोच ही रही थी कि उसे संत की दी हुई वह पर्ची याद आ गई और जब सुकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बेटी, पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को रात्रि के समय पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय बाद में बाई और लेटने से नाक का दाया स्वर और दाहिनी करवट लेने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है और फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दाया स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे। उसी समय गर्भ धारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित है कि पुत्र की प्राप्ति हो और इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। पर्ची में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवस में मिलन से शुरू पुरुष रोग को प्राप्त होता है। 5वीं रात्रि में मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि मिलन से पुत्र होता है। 7वीं रात्रि में मिलन से बधा पुत्री होती है। 8वीं रात्रि मिलन से पुत्र होता है। 9वीं रात्रि में मिलन से पुत्री होती है। 10वीं रात्रि में से मिलन श्रेष्ठ पुत्र होता है। 11वीं रात में मिलन से सुंदर व अच्छे संस्कार वाली पुत्री प्राप्त होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, इस प्रकार उस सुकन्या ने 10वीं रात्रि अपने पति से मिलन किया और गर्भ धारण किया। अब सुबह स्नान आदि क्रिया से निर्वित होकर पूजा पाठ कर सुकन्या का पति लकड़ी काटने चला गया। उसके पति के जाने के बाद तूफान आ गया। अब सुकन्या की झोपड़ी तूफान में उड़ गई और भारी बारिश होने लगी और फिर सुकन्या बारिश से बचने के लिए एक पेड़ पर एक पता लिखती है। यह पता उसी कोर का था जिस कोर में सुकन्या बारिश से बचने के लिए पहले छुप गई थी और सुकन्या ने पेड़ के ऊपर पता लिख दिया था। जब उसका पति वापस आया तो पेड़ पर लिखा था पता पढ़कर उसी कोटर के पास गया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी,
उधर सुकन्या उस कोटर में जाकर छुप जाती है, जो कोटर एक पेड़ की छड़ से बना हुआ था। उस पेड़ के पास में दो राक्षी का निवास रहन स्थान था। इधर तो वह सुकन्या वर्षों से बचने के लिए उस क्वार्टर में छुपी हुई थी, और उधर वह दोनों राक्षसी बारिश से परेशान होकर उस पेड़ की तरफ चली आ रही थी। फिर तो पेड़ के नीचे आकर एक राक्षसी कहने लगी, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन कर रहा था कि सोना टाप पर चली जाऊं। दूसरी राक्षसी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, ये पेड़ हमें अभी उड़ाकर वहीं पहुंचा देगा जहाँ पर सोने का टापू है। ऐसा कहकर कि वह दोनों पेड़ की शाखा पर बैठ गई और पेड़ एकदम से उड़ने लगा। उधर थकी हारी सुकन्या कोठर में छुपी हुई थी। कोठर में घुसते ही सुकन्या को नींद आ गई थी, लेकिन पेड़ के उड़ने लगने वाले झटकों से सुकन्या की नींद खुल गई और पेड़ को उड़ता देखकर वह एकदम से घबरा गई। जब सुकन्या कोठर में से बाहर देखा तो पेड़ की डाल पर दो राक्षसी बैठी थी। सुकन्या ने परिस्थिति के साथ समझौता किया और सोचा कि जो होगा अच्छा ही होगा। फिर कुछ देर की उड़ान के बाद वह पेड़ एक सोना टापू पर पहुंचकर उतर गया। उधर दोनों राक्षसी को भूख लग रही थी, इसलिए वे दोनों शिकार की तलाश में निकल गई। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, उन दोनों राक्षस के जाने के बाद सुकन्या कोटर से बाहर निकली और उसने चैन की सांस ली। अब जैसे ही सुकन्या सोना टापू पर फैली रेत को देखा तो एकदम से अचंभित पड़ गई कि ये रेत तो चमचमा रही है। और जैसे ही सुकन्या ने रेत को हाथ में उठाया तो एकदम से चिल्ला लगी, अरे ये तो सोने की रेत है। और फिर सुकन्या ने अपनी साड़ी की आंचल में वह इतनी रेत बांध ली थी, उसने बांध ली और पुनः आकर कोटर में छिप गई। भगवान विष्णु कहते हैं, इधर तो सुकन्या को उस कोटर में वापस जाना हुआ। उधर दोनों राक्षसी पेड़ पर वापस आ गई और वह आपस में कहने लगी, आज तो भरे पेट खाना खाकर के पूरी तृप्ति हो गई। अब चलो वापस लौट चलते हैं हम जहाँ से आए थे। और फिर इसी प्रकार थोड़ी देर में वे पेड़ उड़कर उसी स्थान पर पहुँच गया जहाँ से वे पेड़ उड़कर आया था। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी व सुकन्या अब तक उसी कोठर में छिपी रही थी, जब तक किसी कार्यवश वह राक्षस हंसी उस पेड़ से चल नहीं गई। और जैसे ही वह दोनों उस पेड़ से चली गई, वैसे ही सुकन्या सोने की रेत लेकर उस क्वार्टर से बाहर आ गई। और मैंने मन में सोचने लगी कि इतना सारा सोना देखकर मेरी सासू माँ खुश हो जाएगी और अब मैं अपने ससुराल वापस जाऊंगी और अपनी सासू माँ को इतना सारा सोना दूंगी, फिर वह मुझसे कभी भी नफरत नहीं करेगी और मुझे प्यार करने लगेगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इधर तो सुकन्या ऐसा सोच रही थी, तब तक सुकन्या का पति सुकन्या को ढूंढता हुआ उसी कोर की तरफ आ जाता है और सुकन्या अपने पति को सारी बात बताती है और अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल पहुंचकर अपनी सासू माँ से कहती है, देखो सासू माँ, मैंने आपके लिए क्या लाई हूँ। और ऐसा कहकर वह सारा सोना अपनी सास को देती है और इस सोने कैसा प्राप्त हुआ वह सारी घटना भी अपनी सास को बता देती है। भगवान विष्णु कहते हैं, सोना देने के बाद सुकन्या की सास एकदम से क्रोधित होकर बोली, अरे मूर्ख औरत, तू बस इतना सा ही सोना लेकर आई है, इतने सोने से क्या होगा, मैं होती तो बहुत सारा सोना लेकर आ जाती। फिर अपनी सास की बात सुनकर वह सुकन्या कहने लगी, माँ जी, हमारी 3-4 पीढ़ियों के लिए इतना सोना काफी है। तो सास कहने लगी, ओ मूर्ख, सोना भी काफी होता है क्या, जितना हो उतना ही कम है। अब देख, मैं जाऊंगी और कितना सोना लेकर आती हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सुकन्या ने अपनी सास को बहुत समझाया
परंतु उस लालची दुष्ट स्त्री के समझ में एक भी बात नहीं आई। उसने सुकन्या की एक भी बात नहीं सुनी और जाकर उसी पेड़ के कोटर में बैठ गई। उधर वे दोनों राक्षसी जैसे ही पेड़ पर आई तो एकदम से वे पेड़ उड़ने लगा। इधर तो पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था। उधर वे सुकन्या की सास अब मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी कि आज मैं बहुत सारा सोना एक साथ लेकर आऊंगी, भगवान विष्णु कहते हैं। इधर तो सुकन्या की सास अपने मन में खुशियां मना रही थी। उसी समय एक राक्षसी कहने लगी, चलो आज स्वर्ण द्वीप पर ना चलकर मृत्यु द्वीप पर चलते हैं। आज मछलियां खाने का बहुत मन कर रहा है। और फिर जैसे ही राक्षस ने मछली खाने का मन बनाया, वैसे ही वे पेड़ मत्स्य दब की तरफ उड़ चला। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार राक्षस की बात सुनकर कठोर में बैठी लालची स्त्री स्वयं पर संयम नहीं रख सकी और एकदम से बोल पड़ी, अरे तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रही हो? मत्स्य द्वीप मत जाओ, सोना टापू पर चलो। अब जैसे ही उस लालची स्त्री इतनी आवाज दी तो राक्षस इसमें कोई जरूर छिपा बैठा है और उन्होंने एकदम से जैसे ही कोटर में प्रवेश किया और फिर जैसे ही उन दोनों राक्षसी लालची स्त्री को देखा तो एकदम से उसे उठा पेड़ से नीचे फेंक दिया। धरती पर गिरते ही उस लालची स्त्री की मौत हो गई। अब जैसे ही सूचना उसके घर वालों को मिलती है तो स्त्री का पति यानी सुकन्या का ससुर सुकन्या के पास जाता है। उसे कहता है, बेटी मैं तो उसे पहले ही समझाता था कि तू ऐसा काम मत कर। कभी भी किसी को लालच नहीं करना चाहिए और बहू बेटी की तरह होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।